बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 11G मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुखातब मोहम्मद सईद। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल 11G मार्केटिंग। इस टाइम मैं C17 में खड़ा हूं। C17 में एक खूबसूरत घर आपको विज़िट कराने आया हूं। इसकी मैं अगर बात करूं तो ये ट्रांसफ़र नहीं है, ये रजिस्ट्री इंतकाल है। रजिस्ट्री इंतकाल बेसिक जो ट्रांसफ़र से भी ज़्यादा होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है सोसाइटी ट्रांसफ़र से। CDA सेक्टर के CDA सेक्टर में ट्रांसफ़र है, लेकिन सोसाइटी की अपने एक पेपर वर्क होता है। ये है गवर्नमेंट से लीगल तरीके से रजिस्ट्री इंतकाल होगा आपके नाम पे। जब आप ये घर ख़रीदेंगे तो ये उसके हिसाब से ये आपके लिए बहुत सेफ़ साइड है। अगर मैं इसकी साइज़ की बात करूं तो इसका साइज़ है 35 बाय 70, 10 मरला इसको कहते हैं। अगर इसकी मैं फ्रंट एलिवेशन की बात करूं तो बहुत ही खूबसूरत मार्बल टाइल लगा के इसका फ्रंट एलिवेशन खूबसूरत किया गया और ग्रिल लगा के और उसके अंदर डिज़ाइनिंग प्रॉपर दे के बेहद खूबसूरत किया गया। छोटा सा ये लॉन है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा हुआ है, गैस का मीटर नहीं लगा हुआ। गैस के मसाइल तो आपको पता ही है इस्लामाबाद में, क्या पूरे पाकिस्तान में गैस के मसाइल बहुत हैं। छोटा सा ये रैंप है, कार पार्किंग रैंप। इसके ऊपर टफ टाइल लगी हुई है, बहुत खूबसूरत मार्बल नुमा टाइल लगी हुई है और दरवाज़ा जो है प्रॉपर डिज़ाइनिंग किया गया है। ये देखें डिज़ाइन आपको नज़र भी आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन करके दरवाज़ा तैयार किया गया है। बहुत बड़ा दरवाज़ा है और ये छोटा गेट है जिससे आप अपना बगैर गाड़ी के इन और आउट कर सकते। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बताता चलूँ 3 गाड़ियों की पार्किंग है इस जगह पे। 2 गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हो जाएंगी और एक गाड़ी जो है वो यहाँ खड़ी हो जाएगी छोटी। यहाँ पे पानी वाला टैंक भी है और सप्लाई भी है और बोरिंग भी है। यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे है। C17 सेक्टर है ये। और मैं दोबारा बताता चलूँ, ये रजिस्ट्री इंतकाल है और ये 35 बाय 70 का मकान है जिसको 10 मरला कहते हैं। अगर इसकी मैं सीलिंग की बात करूँ तो बहुत ही खूबसूरत सीलिंग हुई हुई, कार पार्किंग में भी घर अच्छा बना हुआ है। ये दरवाज़ा जो है ये है अपना ड्राइंग रूम के लिए। ये दरवाज़ा है ड्राइंग रूम का और ये दरवाज़ा है ग्राउंड पोर्शन प्लस अपर पोर्शन का। यहाँ से जब मैं इंटर होता हूँ ग्राउंड पोर्शन में तो साथ ही मेरे लेफ़्ट साइड पे एक छोटा सा पाउडर वाशरूम है, जो कि आपका कोई मुलाजम या सर्वेंट कोई इस तरह का जो आउटडोर ड्राइंग रूम का गेस्ट है वो यहाँ पे उसको आप ये वाशरूम यूज़ कर सकता है। और साथ ही मेरे लेफ़्ट साइड पे सीढ़ी जाती है और सीढ़ी के नीचे मैं बताता चलूँ, सीढ़ी के नीचे प्रॉपर एक स्टोर है, अलमारियाँ बनी हुई हैं। अगर मैं खोल के भी दिखाऊँ तो ये देखें, इसके अंदर आप अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें रख सकते हैं। अभी हम चलते हैं ग्राउंड पोर्शन में। जब ग्राउंड पोर्शन का ये गेट है ना, अगर आप यहाँ से लॉक कर दोगे तो ये सेपरेट हो जाएगा। आप अगर इसको रेंट पे देना चाहते हैं तो उस पर्पज़ के हिसाब से ये ठीक हो जाएगा। इस टाइम मैं सिटिंग एरिया में इंटर हो गया हूँ। यहाँ पे ये घर सेल का है, लेकिन यहाँ पे ओनर ने ये सोफ़े भी रखे हुए हैं। एक सेटिंग बनी हुई है कि ये किस तरह से घर डिज़ाइन हो सकता है। यहाँ पे प्रॉपर LCD के लिए जगह है, वाइट कलर का सारा काम किया गया है। यहाँ पे अलमारी बनी हुई काफ़ी बड़ी, यहाँ पे इसके अंदर आप सारी चीज़ें ज़रूरत की रख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी रैक्स बने हुए हैं और कैमरे की फिटिंग हुई हुई है। ये सारी वायरें कैमरे की हैं, आप सिर्फ कैमरे लगाने और आपकी LCD जो है ना वो आपकी ऑन हो जाएगी और यहाँ बैठे आप अपने घर के लेफ़्ट राइट सबको देख सकते हैं कि कौन हमारे घर के करीब से गुजरा है कौन नहीं। इसी तरह यहाँ पे भी देखें पूरा प्रॉपर काम करके और इसके अंदर लाइटिंग लगाई गई है। ऊपर भी रैक बने हुए, बुक्स वगैरह आप रख सकते हो, नीचे भी रख सकते हो, यहाँ पे आप गुलदस्ता रख सकते हो। ये प्रॉपर काम डिज़ाइनिंग करके इसको तैयार किया गया है। इसी तरह ही ये गेट जो है ये गेट है ड्राइंग रूम का। यहाँ पे आप इसको अगर बंद करना चाहें तो कोई गेस्ट बैठे हुए तो आप इसको ऐसे क्लोज बंद भी कर सकते हैं। इसको प्रॉपर डिज़ाइनिंग करके ग्लास के ऊपर डिज़ाइनिंग करके प्रॉपर लगाया गया है। लकड़ी का काम भी बहुत सॉलिड हुआ हुआ है और बेहद खूबसूरत हुआ हुआ है। अगर मैं इसकी सिटिंग एरिया की सीलिंग की बात करूँ तो बहुत ही खूबसूरत सीलिंग हुई हुई है। पंखे 2 लगे हुए हैं, फनूस लगा हुआ है, लाइटिंग बहुत प्यारी हुई हुई है। हर इतना खूबसूरत फनूस लगा हुआ है कि उसके अंदर गोल्डन कलर और ब्लैक कलर का टच है। बहुत ही खूबसूरत फनूस लगा हुआ है। अभी हम चलते हैं ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम की मैं बात करूं तो यहाँ पे भी वैसे एक सोफ़ा पड़ा हुआ है, AC के पॉइंट छोड़े हुए हैं यहाँ पे और ये विंडोज़ है वेंटिलेशन के लिए, ग्रिल सेफ्टी के लिए लगी हुई है। ये वो गेट है जहाँ से आपका गेस्ट इंटर होगा आपके घर के अंदर और यहीं से वापस चला जाएगा। और यहाँ पे भी देखें खूबसूरत करने के लिए इसके अंदर लकड़ी का काम करके पूरा प्रॉपर खूबसूरती की हुई है। और ये वॉल शीशा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ड्राइंग रूम की पार्टीशन का। ये देखिए घर के अंदर हमेशा
पैसे जितने लगते हैं उतना ही खूबसूरती आती है, जितने कम पैसे लगते हैं उतनी ही कम खूबसूरती आती है। डिपेंड करता है आपके ऑनर पे जिसने ये घर बनाया है। ये मैं बताता चलूँ, ये देखें प्रॉपर जो है ना किचन का ग्लास लगा के इसको खूबसूरत कर दिया, लकड़ी का प्रॉपर फ्रेम बना हुआ है और इसको खूबसूरत कर दिया। यहाँ पे भी ग्लास लगा हुआ है, यहाँ पे भी लकड़ी का फ्रेम और यहाँ पे भी ग्लास लगा के, और ये थोड़ी सी जगह ऐसी नीचे छोड़ दी कि यहाँ से जो भी सालन या रोटी सर्व करनी है तो वो कर सकते हैं आप। और नीचे भी रैक वगैरह बनाए हुए, कोई भी जगह ज़ाया नहीं की किचन में भी और वैसे भी। और यहाँ पे आपकी प्रॉपर फ्रिज आ जाएगी, बिजली के पॉइंट लगे हुए हैं, ऊपर भी रैक्स बने हुए हैं। देखिए आप बहुत सारी चीज़ें किचन के अंदर समझ सकते हैं, पूरा ऐसे प्रॉपर रैक बने हुए हैं। ये मार्बल लगा के, ब्लैक कलर का मार्बल लगा हुआ है, यहाँ विंडोज लगी हुई है और ये बर्नल के ऊपर हुड लगा हुआ है ताकि आप जो सालन वगैरह पकाते हैं उसकी भाप जो निकलती है वो सीधी ऊपर चली जाए। रैक्स बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं, ये देखें लकड़ी का लसानी का काम हुआ है, हैंडल भी बहुत खूबसूरत लगे हुए हैं। इसी तरह पूरा ब्लैक कलर का मार्बल लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे रैक्स आप अपनी ज़रूरत के रख सकते हैं, ऊपर भी बड़े रैक हैं, नीचे भी हैं। और ये है बर्तन धोने के लिए जगह, यहाँ पे आप अपना इसको मूव करके बर्तन धो सकते हैं। किचन बहुत ही आउट क्लास बना हुआ है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे। अच्छा एक चीज़ और मैं बताता चलूँ, ये प्रॉपर वॉशिंग वे के लिए या बर्तन धोने वाली जो आजकल मशीन आती है उसको यहाँ लगा सकते हैं आप अपनी ज़रूरत की। मतलब किचन के अंदर जिसने घर बनाया उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, हर चीज़ की उन्होंने प्रॉपर सेटिंग रखी हुई है। तो यहाँ पे बैठ के आप तकरीबन 4 बंदे आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं, सीट्स रख के प्रॉपर इसकी जगह दी हुई है। यहाँ पे 4 बंदे यहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हैं। मतलब 4 लोगों का डाइनिंग टेबल, 5 भी बैठ सकते हैं लेकिन इजीली 4 बंदे बैठ सकते हैं। अभी हम चलते हैं ग्राउंड पोर्शन के पहले बेड में, आए मैं आपको बेड विजिट कराता हूँ। ये ग्राउंड पोर्शन का पहला बेड है जो आपको विजिट करा रहे हैं। इसमें विंडोज लगी हुई है वेंटिलेशन के लिए और यहाँ पे आप LCD लगा सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए रैक बनाया हुआ है, बेड के अंदर खूबसूरती करने के लिए प्रॉपर लकड़ी का काम करके इसको तैयार किया गया है। यहाँ पे भी रैक्स बने हुए हैं और लकड़ी का काम बहुत सॉलिड हुआ है और जो चगाट है ये लोहे की है। और अलमारियाँ जो बनी हुई हैं यहाँ पे भी ऐसे लगता है जैसे लसानी दिहार का काम हुआ है, लेकिन है बेसिक लसानी और बहुत सॉलिड लकड़ी का काम हुआ है। हैंडल बहुत अच्छे लगे हुए हैं। और अब मैं दिखाता चलूँ, इसको दिखाऊं तो इसको यहाँ पे भी एक विंडोज़ है वेंटिलेशन के लिए। और मतलब इस कमरे में 2 विंडोज़ हैं। और ये है इसका वॉशरूम में सीट लगी हुई है, इंग्लिश सीट लगी हुई है, वॉश बेसिन लगा हुआ, ग्लास लगा हुआ, शावर लगा हुआ, एग्जॉस्ट फैन, लाइटिंग, मतलब डिफरेंट कलर की टाइल, हर चीज़ किचन वॉशरूम के अंदर लगी हुई। अभी हम चलते हैं ग्राउंड पोर्शन के दूसरे बेड में। ये है ग्राउंड पोर्शन का दूसरा बेड। बेसिक इसको 35-65 होता है सोसाइटी का साइज़, तो वही साइज़ है, तकरीबन 9 से 10 मरले ये घर बनता है। और ये है अपना अलमारियाँ, यहाँ पे भी इन्होंने प्रॉपर ये देखें बहुत ही खूबसूरत करके LCD के लिए जगह दे दी अलमारियों के बीच में। यहाँ पे भी आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं। इसी तरह ही अगर मैं इसकी बात करूँ तो विंडोज़ की काफ़ी बड़ी विंडोज़ दी गई है यहाँ पे, ताकि ये जगह जो है ना इसको विंडोज़ बड़ी करने के लिए अलमारी थोड़ी सी उधर कर दी है ताकि विंडो बड़ी हो जाए। इसी तरह ये वॉशरूम है, इसमें भी इंग्लिश सीट लगी हुई है, वॉश बेसिन लगा हुआ है, शावर लगा हुआ, डिफरेंट कलर की टाइल लगी हुई है और सीलिंग के ऊपर लाइटें लगी हुई हैं, विंडोज़ भी है। ये था हमारा ग्राउंड पोर्शन जो हमने आपको विजिट कराया। अभी हम चलते हैं अपर पोर्शन पे, आपको अपर पोर्शन विजिट कराते हैं। आए अपर पोर्शन विजिट करते हैं। सबसे पहले मैं बताता चलूँ, काफ़ी सीढ़ी का काफ़ी बड़ा स्पेस है, बहुत चौड़ी सीढ़ी रखी गई है, सामान लेके जाना लेकर आना बहुत ईजी होता है। और जो ग्रिल साइड पे लगी हुई ये भी काफ़ी मजबूत है, स्टील की है, ये कभी ख़राब नहीं होती। अगर मैं साइड पे वॉल पे बात करूँ तो काफ़ी लाइटिंग लगा के काफ़ी प्यारा डिज़ाइन करके इसको खूबसूरत किया गया है लाइटिंग के साथ। इसी तरह ही अगर अभी मैं इस टाइम अपर पोर्शन पे पहुंच चुका हूं। सबसे पहले मैं आपको इसका टेरेस दिखाता हूं, जो कार पार्किंग के ऊपर टेरेस होता है। कुछ लोग बेड बना देते हैं, कुछ लोग इसको ओपन छोड़ देते हैं। ये है इसका टेरेस। अच्छा, सामने बिल्कुल फ्रंट ओपन है इसका, यहाँ पे इसके कोई घर नहीं बनना। ये सामने D17 है और ये C17 है। यहाँ पे टेरेस पे बैठे इस टाइम मौसम को एंजॉय करें, बारबेक्यू करें, चाय पिएं, कॉफ़ी पिएं, लाइफ को एंजॉय करें। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। फ्रंट एलिवेशन, फ्रंट इसका बिल्कुल ओपन है। अभी हम चलते हैं, पहुंच गए हैं इस टाइम सिटिंग एरिया में, दोबारा अपर पोर्शन के सिटिंग एरिया में।
काफ़ी बड़ा सिटिंग एरिया है। यहाँ पे भी अगर मैं बताऊँ तो सेम जैसे नीचे था वैसे ही इन्होंने काम ऊपर भी किया हुआ है। उसी तरह रैक बना के बीच में लाइटिंग लगा के वाइट कलर का काम किया हुआ है। ये लकड़ी का काम हुआ सारा, लकड़ी का फ्रेम बन के लगा के इसके अंदर लाइटिंग लगाई हुई, वाइट कलर का इसके ऊपर पेंट किया हुआ, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे भी देखिए रैक्स बने हुए, आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पे भी रख सकते हैं। जैसे नीचे था ग्राउंड पोर्शन पे, ऐसे ही अपर पोर्शन पे भी लाइट ग्लास लगा के इसको खूबसूरत किया गया है। ड्राइंग रूम में ये है इसका ड्राइंग रूम, काफ़ी बड़ा ड्राइंग रूम है। यहाँ पे भी विंडोज़ वेंटिलेशन के लिए और पंखा लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, लाइटिंग लगी हुई है। मतलब प्रॉपर ड्राइंग रूम के अंदर जो काम की ज़रूरत थी वो की हुई है। अभी हम चलते हैं अपर पोर्शन के किचन में। जैसे अपर पोर्शन का किचन मैंने नीचे बताया था, इसी तरह ही सेम टू सेम ऊपर वाला पोर्शन है और उसी तरह ही यहाँ पे सेटिंग रखी गई है। उसी तरह ही यहाँ पे फ्रिजें आ जाएंगी। यहाँ पे ऊपर रैक बने हुए हैं, यहाँ पे रैक ज़्यादा बने हुए, ऊपर भी बने हुए, नीचे भी बने हुए। काफ़ी लकड़ी का काम हुआ इसमें और ब्लैक कलर का मार्बल लगा हुआ है, बर्नर लगा हुआ है, हुड लगा हुआ है, विंडोज़ लगी हुई हैं 2 यहाँ पे जो वेंटिलेशन के लिए, और यहाँ पे भी रैक्स और मार्बल और बर्तन धोने के लिए जगह। और यहाँ पे भी देखें ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसी तरह ही जैसे मैंने नीचे बताया था 4 से 5 बंदे बैठ के यहाँ पे आराम से खाना खा सकते हैं। डाइनिंग टेबल खूबसूरती की खूबसूरती है ये। अभी हम चलते हैं अपर पोर्शन के बेड में। जैसे ही मैं बेड में इंटर होता हूँ, मेरी बैक साइड पे विंडोज़ है वेंटिलेशन के लिए और रोशनी के लिए, और साथ ही यहाँ बताता चलूँ हर कमरे में इन्होंने LCD के लिए प्रॉपर जगह और फ्रेम दे दिया है ताकि आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी रख सकें और LCD भी लगा सकें। इसी तरह ही यहाँ पे अलमारी एरिया है। इन्होंने अलमारियाँ उस साइड पे नहीं शिफ्ट की, इसलिए विंडो बड़ी करने के लिए इन्होंने अलमारियाँ जो हैं उस साइड पे शिफ्ट की। यहाँ पे भी बहुत बड़ी स्पेस बनती है। यहाँ पे आप अपना ड्रेसिंग रख सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल रख सकते हैं। और ये है विंडोज़ वेंटिलेशन के लिए। ये इसका वॉशरूम है। वॉशरूम में सीट लगी हुई है, इंग्लिश सीट लगी हुई है और शावर लगा हुआ है। मतलब प्रॉपर टाइल लगा के सीलिंग तक बहुत ही खूबसूरत कर दिया वॉशरूम को। अभी हम चलते हैं अपर पोर्शन के दूसरे बेड में। अपर पोर्शन पे 2 बेड हैं, 2 ग्राउंड पे हैं, टोटल 4 बेड का ये घर है। यहाँ पे भी वॉल पे यहाँ पे आपका प्रॉपर बेड आ जाएगा। काफ़ी बड़े बेड रखे हैं इन्होंने और यहाँ पे आपकी LCD आ जाएगी। और ये अलमारियाँ यहाँ पे कपड़े फोल्ड करके रखे हैं, इस्त्री करके रखे हैं, ये आपकी चॉइस है। यहाँ पे इस्त्री करके टांगे जाते हैं, हैंग किए जाते हैं, उसमें फोल्डिंग करके। लकड़ी का काम बहुत अच्छा हुआ है। और ये विंडोज़ वेंटिलेशन के लिए। और ये है वॉशरूम। वॉशरूम में इंग्लिश सीट लगी हुई, शावर लगा हुआ, विंडोज़ लगी हुई है, लाइटिंग सीलिंग में लगी हुई है। ये था हमारा अपर पोर्शन जो हमने आपको विज़िट कराया है। अभी हम चलते हैं इसकी छत पे। छत पे जाने से पहले बताता चलूँ कि अगर आपका सर्वेंट वगैरह है तो ये गेट लॉक कर देंगे तो उसका सेपरेट रास्ता हो जाएगा छत पे जाने के लिए। और यहाँ पे भी देखिए एक फनूस लगा के लाइटिंग बहुत प्यारी की हुई है। आए छत विज़िट करते हैं। तो छत पे आपको मैं बताता चलूँ कि मेरे लेफ़्ट साइड पे एक रूम है जो सर्वेंट रूम है, काफ़ी बड़ा रूम है। ये भी मैं आपको विज़िट कराता चलता हूँ। ये है रूम, इसके अंदर आप अपना सर्वेंट आपका रह सकता है। ये इसका वॉशरूम है छोटा सा, इसमें सीट लगी हुई है इंग्लिश। ये है जी छत। यहाँ से मारगला की पहाड़ी आपको नज़र आती है। इसकी बैक साइड पे मारगला की पहाड़ी है। ये बेसिक C17 सेक्टर है, 10 मरला इसको कहते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 10 मरले का घर विज़िट कराया। C17 में बहुत ही प्यारी लोकेशन है। फ्रंट ओपन है इसका। फ्रंट अगर दिखाऊं तो मैं देखें पूरा प्रॉपर बहुत खूबसूरत एरिया है, फ्रेश हवा है, फ्रेश लाइफ है, बहुत खूबसूरत जगह है यहाँ पे। बट दूर है इस्लामाबाद से थोड़ा सा, लेकिन उसके हिसाब से प्राइस भी बहुत कम है। डिमांड की अगर मैं बात करूँ तो इसकी 3 करोड़ 20 लाख रुपया डिमांड है। ये इतने का घर वहाँ पे G13 में अगर मैं कंपेयर करूँ तो आपको 25-40 का घर भी नहीं मिलेगा, बड़ी मुश्किल से 25-40 का मिलेगा। तो यहाँ पे कम से कम आपको एक बहुत बड़ा घर मिल जाएगा इतने पैसों में ना। तो मज़ीद डिटेल के लिए मुझे कमेंट्स करें या मेरे नंबर पर रब्ता करें। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि रियल एस्टेट के मतलब जितनी वीडियो हैं वो आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।